बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे एक अहम टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। ये चैप्टर एक दो दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ चुका है और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी बनते रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड इन टाइम क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की जब हम बात करते हैं 3000 मिलियन ईयर्स एगो, 3000 मिलियन साल की बात है कि जब जिंदगी स्टार्ट हुई थी। साइंसदानों का ख्याल है कि जो जिंदगी है वो एक बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी। जैसे कि सेकंड ईयर के चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 24, उसके अंदर लिखा हुआ है कि गर्म पानी के चश्मे थे, वहाँ से एक बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ। उसने जो है 120 डिग्री के ऊपर उसने रहना शुरू किया, वहाँ से वो खुराक हासिल करता था और वहाँ से बाहर आया। उनमें से एक बैक्टीरिया ऐसा था जो ऑटोट्रॉफ था, कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो हीटरोट्रॉफ था। जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया थे उन्होंने जो है वो प्लांट्स को बना दिया और जो हीटरोट्रॉफ बैक्टीरिया थे उन्होंने एनिमल्स को बना दिया। तो सबसे पहले अगर लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर 3000 मिलियन साल पहले इवॉल्व इस दुनिया के अंदर जो है वो लाइफ का, जिंदगी का आगाज हो गया। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन है, हर दफा जो है वो आया जाता है। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हम कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर क्या क्या वाक़यात हुए, उन वाक़यात का टाइम क्या था और उनका आपस में रिलेशन क्या था, वो हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा इज अ टाइम चार्ट विच शोज द टाइमिंग रिलेशनशिप अमंग इवेंट्स अर्थ हिस्ट्री, कि इस ज़मीन की हिस्ट्री के ऊपर जितना भी टाइम 3000 मिलियन साल से लेके अब तक हो चुका है, इन वाक़यात और इनकी टाइमिंग और इनका रिलेशनशिप आपस में क्या था, वो सारा इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे 4 इराज के बारे में। 4 इराज हमें बताते हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हो रहा था और कब पैदा हो रहा था, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हम किसे कहते हैं? जियोलॉजिकल टाइम चार्ट सब डिवाइडेड इनटू इरा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये सब डिवाइडेड इनटू इरा यानी दौर। इरा जो है, जो दौर है, सब डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, यानी पीरियड्स के अंदर हम इसको सब डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो इराज हैं, और इराज को डिस्कस करने से पहले कि फॉसल्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाफ लाइफ क्या होती है, और उसके बाद हम पीरियड को डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री लेयरिंग। सेडिमेंट्री लेयरिंग हम किसे कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया सफ़ा हस्ती से मिट गया और उसके ऊपर रॉक्स की लेयर्स बनती चली गई, और वो हमें बताते हैं आज डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं और उनके ऊपर वो लेयर्स, मिट्टी की तहें, रॉक्स की तहें, वो जो है वो ऊपर उनके ऊपर चढ़ती गई। और इस तरह फॉसल्स क्या होते हैं, फिर हमने एक फॉसल्स, एक पेलियोंटोलॉजी की एक बुनियाद रखी जिसको हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर फॉसल्स हम किसे कहते हैं? फॉसल कहते हैं रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म विच प्रिजर्व्ड इन रॉक्स ऑन सेडिमेंट्स, कि जितने भी सेडिमेंट्स थे, रॉक्स थे, उनके अंदर तहें चढ़ती गई और आज हम फॉसल देखते हैं कि जो है फॉसल हमें मिले हैं उन ऑर्गेनिज्म के जो पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते। उसके बाद इनकी हाफ लाइफ हम कैसे जो है वो मेजर कर सकते हैं? रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग, इसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप्स लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग की एग्जांपल आइसोटोप है, कार्बन आइसोटोप, इसका एटॉमिक मास 14 है। इसकी अगर हम देखें, इसकी जो हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स बनती है। हाफ लाइफ हम किसे कहते हैं? हाफ लाइफ हम कहते हैं किसी कार्बन एटम की जो आधी जिंदगी है, जो हाफ अमाउंट है, वो किसी दूसरे एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ कि कार्बन एटम, उसकी आधी अमाउंट किसी दूसरे एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो दिस इज आल्सो नॉन हाफ लाइफ। और सेडिमेंट्री लेयरिंग, फॉसल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा रेडियोएक्टिव डेटिंग क्या है, आइसोटोप्स और इराज। अब दौर का आगाज हम करते हैं, कौन कौन से दौर इससे पहले गुजरे हैं और आज का दौर कौन सा है, वो हम डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट है प्रोटेरोजोइक इरा। जी, प्रोटेरोजोइक इरा। प्रोटेरोजोइक, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, अर्लीस्ट एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते थे, और आज से कितने साल पहले, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 3000 मिलियन साल पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी। और पहला एनिमल्स इस दुनिया के अंदर आया वो किस इरा में, प्रोटेरोजोइक इरा में, और इसको गुजरे हुए 2000 मिलियन साल हो चुके हैं। और इसमें इवोल्यूशन हुई थी मेटाजोआ। मेटाजोआ वो एनिमल्स हैं जो कि एडवांस एनिमल्स उस दौर के कहे जाते थे। उसके बाद दूसरा इरा, दूसरे इरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पैलियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा, आज के दौर के एनिमल्स की बात करें तो इनके दौर के अंदर पैलियो ओल्ड को कहते हैं, जोइक एनिमल को कहते हैं, ओल्ड एनिमल्स इस दौर के अंदर पाए जाते थे। और ये इसको गुजरे हुए कितना टाइम हो चुका है, 270 to 600 मिलियन साल हम पीछे चले जाएं तो वो वाला जो दौर था वो पैलियोजोइक इरा था। इसके अंदर एम्फीबियंस पाए जाते थे। व्हाट इज एम्फीबियंस? एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर के अंदर, एक्वेटिक लाइफ के अंदर भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, खुश्की पे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा फर्न्स प्लांट थे। व्हाट इज फर्न्स? फर्न्स प्लांट वो होते हैं जो नॉन सीडेड प्लांट होते हैं, उनके अंदर सीड नहीं होता, फर्न्स प्लांट। और इस दौर में जिम्नोस्पर्म जो प्लांट थे, जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्मी का मतलब सीड होता है, जिनके अंदर सीड बन रहा था, वो प्लांट उस वक्त पैदा हो रहे थे। तो ये वो इरा है जिसके अंदर एम्फीबियंस थे, फर्न्स थे, और इस दौर के अंदर रेप्टाइल्स भी पैदा हो रहे थे। अगला दौर हम डिस्कस करते हैं मीजोजोइक इरा। मीजो का मतलब मिडल होता है, कि मिडल एनिमल्स, ये इसको गुजरे हुए 135 से 270 मिलियन साल अगर हम पीछे चले जाएं तो वो जो दौर था वो मीजोजोइक इरा था। इस दौर में रेप्टाइल्स प्रेजेंट थे और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट प्रेजेंट थे। इस दौर में जो डोमिनेंट स्पीशीज थी वो रेप्टाइल्स थी और जिम्नोस्पर्मिक। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मी का मतलब होता है सीड, नेकेड सीड प्लांट। उसके बाद आखिरी जो इरा है, आज का जो इरा है वो भी सीनोजोइक इरा है। रीसेंट इरा इसको कहा जाता है, रीसेंट एनिमल। आज से 70 मिलियन साल पीछे चले जाएं तो वो वाला जो दौर था सीनोजोइक, और आज का दौर भी सीनोजोइक इरा ही है। इसमें जो डोमिनेंट है वो मैमल्स हैं, और याद रखिएगा मीजोजोइक इरा के अंदर डायनासोर्स प्रेजेंट थे। ये वो दौर है जिसके अंदर डायनासोर थे, और डायनासोर्स वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि उस दौर में डोमिनेंट स्पीशीज थी। उसके बाद डोमिनेंट मैमल्स, ह्यूमंस और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ये डोमिनेंट स्पीशीज हैं आज की भी। इंसान इस दुनिया का आज के दौर का डोमिनेंट स्पीशीज है। इंसान ने अपने आप को इस तरह मुतारफ कराया कि मैं इस ज़मीन का बादशाह हूँ, इस ज़मीन के ऊपर हुकूमत करता हूँ। जैसे कि डायनासोर ने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की मीजोजोइक इरा के अंदर, और इस दौर में इंसान बसते हैं। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है, यही इंसानों की वजह से। क्योंकि जब साइंसदान बैठे एक जगह पे, उन्होंने फैसला किया कि जंगलात में इतनी आबादी रहती है लेकिन वहाँ पे इतनी आलूदगी नहीं जितनी इंसान है। उन्होंने एक ही फैसला किया कि इंसानों को अगर मार दिया जाए तो दुनिया से आलूदगी ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।